क्या आप अपनी एनर्जी, फोकस और मैस्कुलिनिटी में कमी महसूस कर रहे हो सकता है कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को खुद ही डैमेज कर रहे हो। हर दिन आपकी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को चुपके से बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको इन सब गलतियों के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, तो एंड तक देखना। If you're new to this channel, hi, I'm Rahul Badestra, a coach and founder of a men's grooming brand. I've been into the live events industry for the last good part of a decade, traveled countries and worked with some of the biggest brands in the world. I left all of that to follow my passion and help you become top 1% of the modern men out there. So, what is testosterone? Testosterone basically एक हार्मोन होता है जो मेन के टेस्टीज में पाया जाता है और छोटी अमाउंट्स में विमेन के ओवरीज में भी होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन इज यूजुअली रेफर्ड टू एज अ मेल हार्मोन बिकॉज ये मेन की हेल्थ, फिटनेस और सेक्सुअल वेलबींग के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये विमेन में भी छोटी मात्रा में पाया जाता है और उनके लिए भी जरूरी होता है। सो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल मसल डेवलपमेंट में आपको टेस्टोस्टेरोन की सबसे ज्यादा जरूरत लगती है। ये मसल्स बनाने, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। सेकेंडली, टेस्टोस्टेरोन आपके एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूड और कॉन्फिडेंस को एनहांस करने में टेस्टोस्टेरोन का रोल बहुत ही बड़ा है। ये ब्रेन केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, मूड और फोकस को इंप्रूव करता है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लिबिडो प्रोडक्शन और आपकी सेक्स ड्राइव के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ की रोल। स्पर्म प्रोडक्शन और सेक्सुअल हेल्थ के लिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब समझते हैं एक बेसिक की टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है आपका ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टीज। वंस प्रोड्यूस्ड, testosterone travels through your bloodstream, binding the proteins like sex hormone SHBG to reach the tissues where it's needed. तो चलो अब समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करती हैं और इनफैक्ट डैमेज और हार्म करती हैं। Eating a high sugar or processed food diet, lack of physical activity or weightlifting, not getting 7 to 8 hours of quality sleep, excessive alcohol and smoking, using plastic containers for food and water, keeping laptops and phones on your bag for long periods in your pockets. यार देखो, ये 5 से 10-15 मिनट की वीडियोस के अंदर ना मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज इनटू द साइंस ऑफ ग्रूमिंग, है ना। एंड फॉर दिस आई हैव लॉन्च्ड समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. इट्स अ प्रोग्राम and a community that I'm creating for men. It's called All Things Grooming. This program is now live and first 100 लोग जो इस प्रोग्राम में enroll कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्राइस भी है और बहुत सारे बोनसेस ऐड कर रहा हूँ. So this is something that you've never heard of before. It's very exclusive, specially meant for men who want to make a impact in their lives and create that perfect first impression. तो अब जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, जो हैबिट्स क्रिएट कर रही हैं ये इश्यूज और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर रही हैं, इनको सॉल्व कैसे करें। सो लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स और सब में एक एक्शनेबल स्टेप जो आप ले सकते हो जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हो और नेचुरली इंप्रूव कर सकते हो। देखो यार, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं और लाइफस्टाइल है, यही एक बड़ी चीज़ है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब शुगर का हमारी लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट, हमारे टेस्ट बर्ड्स को शुगर बहुत एक्साइटिंग लगती है तो वी गेट एक्साइटेड, एक डोपामिन हिट मिलता है उससे। बट इवेंचुअली वो आपकी जब टंग से नीचे उतर जाता है ना वो खाना, तो उसके बाद उस शुगर का कोई रोल नहीं है, वो इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं हार्म ही कर रही है। एंड व्हेन यू हैव एक्सेसिव शुगर या फिर डीप फ्राइड फूड्स आप खा रहे हो तो ये आपकी सिस्टम के अंदर जाके भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। तो जब आप एक्सेसिव शुगर और डीप फ्राइड फूड्स या फिर जंक फूड खाते हो तो ये आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक कर देता है, लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। सेकेंड है, अब लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो ये भी आपको इम्पैक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, मतलब वो इंक्रीज ही नहीं होते या फिर जिस लेवल पर हैं डोमिनेंट हो जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, भाई दिन के अंदर एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स ऑफ वेट लिफ्टिंग या एक एक्सरसाइज करो और 15 से 20 मिनट का कार्डियो कर लो। जस्ट इंक्लाइन 6 के ऊपर लगा के 6 की स्पीड के ऊपर वॉक कर लो ना आधे घंटे के लिए। दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो यू कैन गेट। एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट इवन सिंपलर, तो दिन के अंदर ना 10,000 स्टेप्स का एक गोल रखो। बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाने की ज़रूरत है आपको। उससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है, आपकी स्किन जो है वो स्वेट करती है, पोर्स खुलते हैं आपके। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ठीक से मूव होता है तो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर हर जगह पहुंच पाता है, राइट। वरना वो ठीक से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है।
नेक्स्ट आती है 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप। देखो आइडियल टाइम जो साइंस भी कहती है वो है 9 PM टू 5 AM, मतलब सनसेट के बाद और सनराइज से पहले उठना, ये जो है ये आइडियल टाइम होता है। काफ़ी सारे कल्चर्स के अंदर इम्बाइब्ड है, बट अब क्योंकि लाइफस्टाइल सबके ऐसे हो गए हैं, 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 10-11 बजे उठते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप जो नेचुरल एक सर्केडियन रिदम होता है उससे दूर हो जाते हो, तो दैट इम्पैक्ट्स योर स्लीप क्वालिटी। और जब आप ठीक से सोओगे नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू बी इन डीप स्लीप फॉर गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड। सो पुअर स्लीप ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द हार्मोन सिक्रीशन। नेक्स्ट होता है एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब भाई देखो ये डायरेक्टली आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते ही करते हैं, और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, ओवरऑल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं आपको एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट देखने को नजर आता है। सी आई वुड से कि हर चीज़ को ना एक बैलेंस के अंदर सही रहता है। मे बी आई मीन इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ड्रिंक देन हैव अ ड्रिंक मे बी वंस इन अ मंथ, कि भाई ठीक है सैटिस्फैक्शन मिल जाए, मेरे को शांति मिलती है, आई फील गुड, ओके फाइन, मे बी यू कैन हैव इट, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू मस्ट नो दिस। सिमिलरली फॉर स्मोकिंग ऑल्सो, आपकी बॉडी के अंदर उसका कोई मतलब रोल नहीं है, आपको सिर्फ वो देख के एक डोपामीन हिट मिलता है एंड यू फील दैट यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर समथिंग, दैट्स व्हाई यू कीप कंटिन्यूइंग दैट हैबिट। सो यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। वो हैबिट तोड़ने की ज़रूरत है आपको। वो क्यूज़ जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यार मैं इन दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ तो मेरे को दारू पीने का मन करता है, सिगरेट पीने का मन करता है, उन दोस्तों के साथ मे बी अपना टाइम कम कर दो, रिड्यूस दैट टाइम टू लाइक मे बी वंस इन अ मंथ इफ़ यू वांट टू कट आउट दैट हैबिट। नहीं करनी है तो भाई यू नो यू विल नॉट एवर बी एबल टू सी दैट काइंड ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और डोपामीन हिट्स आप गलत जगह से चेज कर रहे हो। So, as I said, excessive use of alcohol and smoking is going to disrupt your hormonal production and hormonal balance. तो इसको कट डाउन करो या मिनिमाइज कर दो अपनी लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर हम लोग खाना खाते हैं ना, स्पेशली जो डिलीवरी में खाना आता है, फूड डिलीवरी के अंदर, यार प्लास्टिक इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन, बट उसका तरीका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो कई जगह पे गलत हो रहा है। तो जो माइक्रोवेव में भी आप प्लास्टिक कंटेनर के अंदर खाना गर्म कर रहे हो, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि यार वो जो केमिकल्स बाइंड करते हैं उस प्लास्टिक को, वो कहीं ना कहीं आपके खाने के अंदर आ जाते हैं। अब ये चाहे आप एक रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो या फिर आप माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो, और अपने टिफ़िन बॉक्स वगैरह अगर आप प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हो, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं प्लास्टिक किसी ना किसी क्वांटिटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपका हार्मोनल बैलेंस खराब कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इवेंचुअली इफेक्ट कर रहा है। सो प्लास्टिक रिलीज दिस केमिकल लाइक BPA विच मिमिक एस्ट्रोजन इन द बॉडी एंड सप्रेस टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? भाई ग्लास कंटेनर्स यूज़ करना शुरू करो। येस आई अंडरस्टैंड कि वो कभी कभार टूट जाता है, बट यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। बॉटल मेरे पास एक 1.2 लीटर्स की बॉटल है विच इज़ BPA फ्री, एंड आई यूज़ दैट वेर एवर आई गो। दिन के अंदर 3-4 बार ये बॉटल से पानी पी लेता हूँ एंड आई एम गुड। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो ट्राई एंड से नो टू दीज थिंग्स बिकॉज वी डोंट रियलाइज दीज थिंग्स ऑल्सो, और ये कहीं ना कहीं हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करें। अब टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इतना एडिक्ट हो चुके हैं ना, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है, हम सारा दिन अपनी जेब में रखते हैं, और उसके अंदर क्या है, रेज आती हैं, उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, बैटरीज भी होती हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके टेस्टिकल्स के आसपास जब आप रखते हो उनको, टेस्टिस के पास, तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो द हीट एंड रेडिएशन कैन अफेक्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड स्पर्म हेल्थ ओवर टाइम। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक तो फ़ोन सारा दिन अपनी पॉकेट में मत रखो भाई, उसको थोड़ा सा, जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे, गाड़ी में बैठे हो तो पॉकेट से बाहर निकाल के साइड में रख दिया। अगर आप ऑफिस में हो तो अपनी पॉकेट के अंदर मत रखो, फ़ोन को साइड में रखो निकाल के, वेरी इंपॉर्टेंट। लैपटॉप्स अपनी लैप के अंदर रख के काम करने की बजाय टेबल पे रख के काम करो, ऑलवेज हेल्प। जैसे मेरा लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, मैं अगर काम भी करता हूँ, टाइप भी करता हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं टेबल पे रख के कर रहा हूँ। और अगर भैया ऑप्शन नहीं है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, कहीं बाहर बैठे हो, लैपटॉप को लैप पे ही रखना है बिकॉज इट्स कॉल्ड लैपटॉप, तो जस्ट कीप इट for a very short span of time, because otherwise it's going to reduce your sperm levels and harm your testosterone levels. So I hope I clarified all of these points that are reducing your testosterone levels and gave you a very clear idea of things that are a big no. कुछ चीज़ों को आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जैसे आपकी बेटर क्वालिटी स्लीप, हाइड्रेशन, बॉडी में पानी, योर वर्कआउट्स, दीज आर बेसिक्स। और खाना जो आप खाते हो ना भाई, उसको भी ध्यान से खाया करो। ट्रीट योर फूड एज मेडिसिन। This is my last pro tip to you in this video, because if you start eating your food as a medicine, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट एन एज। और यंग एज पे अगर आपने एक अच्छी फाउंडेशन बना ली ना, एंड लाइफ इज सॉर्टेड ब्रो। क्योंकि अगर मैं अपनी 20s के अंदर वो कर रहा होता जो मैंने अपनी लेट और अर्ली 30s में शुरू करा है ना, लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट इट्स फाइन। अब वी आर हियर एंड आई गॉट टू दिस पॉइंट।
I've learned and adapted these habits, created a nice habit stack, a routine for myself, a diet for myself. 80-20 का रूल फॉलो करो. 80% ऑफ द टाइम वो करो जो आपको एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करना है. 20% ऑफ द टाइम लेट गो, बी लूज, क्योंकि फिर वो फॉलो नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा. सो आई होप आपको इस वीडियो से वो डिटेल्स मिल गई होंगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए थे. ऑल थिंग्स ग्रूमिंग ज़रूर चेकआउट करना, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई सी यू गाइज इन दैट कम्युनिटी एंड इन दैट प्रोग्राम. और अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आया, खुद को डंडे मारे और लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आया. एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.